गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन किया था। आज इसमें वहां तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक्स जो है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंडम वेरिएबल है और उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। बायनॉमियल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बायनॉमियल को, बी से, और उसके पैरामीटर्स होते हैं एन एंड पी विद पैरामीटर्स एन एंड पी। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, मतलब अब तुम्हें, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। वाई होगा तो वो बायनोमियली, ठीक है, लेकिन इसने पूछा है कि उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इधर उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होंगी, तो वो निकालनी है। तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से निकालेंगे। एम एक्स टी इज इक्वल टू, एम एक्स टी का फॉर्मूला होता है ई टी एक्स, और ये कल हमने डिराइव किया था यहाँ पे। सिंपल, ये अबाउट ऑरिजिन है और अबाउट ऑरिजिन का ये रहा पी ई टी प्लस क्यू की पावर एन, क्योंकि पैरामीटर्स यहाँ पे भी एन और पी ही हैं, क्योंकि क्यू क्या होता है 1 माइनस पी, यहाँ पे भी वही बोल रखा है एन एंड पी, तो ये क्या बन गया पी ई टी प्लस क्यू की होल पावर एन। ये तो हमने कल डिराइव किया था, उसी का है। अब क्वेश्चन में बोला है एम वाई टी निकाल लेते हैं। एम वाई टी को क्या लिखेंगे, ई जो यहाँ पे होता है वो टी की पावर में, ई की पावर में टी एक्स के साथ हो जाता है, जैसे एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई की वैल्यू क्या है एन माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी एन माइनस एक्स। उसके बाद ई के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, उनको अलग अलग करा, जिसमें जो कॉन्स्टेंट है ई की पावर टी एन कॉन्स्टेंट है, एक्स के ऊपर लगता है एक्सपोन ई, तो ये क्या होगा, ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। क्या बचा ई की पावर माइनस टी एक्स, और फिर इसकी जो वैल्यू है वो हमने ऊपर डिराइव कर रखा है। देखो वहां पे है, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। अब माइनस को क्या करेंगे, जहां पे ई टी था तो यहाँ पे ई टी था, यहाँ पे ई की पावर टू टी कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस टी है तो यहाँ पे ई की पावर माइनस टी हो जाएगा। मतलब जो ई की पावर में रहेगा वो यहीं तो दिखेगा, क्योंकि हमने कल किया था यहाँ से ई टी की पावर भी एक्स थी तो ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, तो उसकी भी पावर एक्स होगी, बस इकट्ठा क्या बन जाएगा वो पी ई माइनस टी। तो वो यही यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बस पी ई माइनस टी प्लस क्यू की होल पावर एन। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, ई टी कॉमन ले लो बाहर, ये ई एन टी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो एन है इसकी भी पावर एन है और इसकी भी पावर एन है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ई टी पी ई की पावर माइनस टी प्लस क्यू की होल पावर एन, पूरे की पावर एन हो गई, क्योंकि इसकी भी पावर एन थी और अंदर वाले की भी। अब ई टी को अंदर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, पी प्लस, यहाँ पे सीधा बस इसको ऐड कर देने से, स्टेप्स कुछ ज्यादा ही कर रखे हैं। ई टी इसके अंदर जाएगा, ई और ये खत्म, पी बचेगा, पी प्लस क्यू ई टी एन बन गया। तो वहां पे देखो, वहां पे रिप्रेजेंटेशन क्या थी, यहाँ पे पी के साथ जो था, ई टी था ना पी के साथ, तो इसका पैरामीटर क्या बन गया था पी, मतलब ई टी के साथ जो है वो पैरामीटर में दिख रहा है एन और पी, पावर अभी भी एन है तो एन ही रहेगी, लेकिन ई टी किसके साथ अब की बार क्यू, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा क्यू, या ये भी लिख सकते हो वाई बी एन 1 माइनस पी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, y की b n 1 माइनस पी। समझ आया, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए था, ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन निकालो, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे। पेपर में आ सकता है कि x के पैरामीटर अगर n और p हैं और वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो y के पैरामीटर्स क्या होंगे, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो n और 1 माइनस पी हो जाएगा। 1-2 आर्टिकल्स रहते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के, यही एक डिस्ट्रीब्यूशन था जो बहुत बड़ा था, और बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 डेज या 3 डेज लेंगे मैक्सिमम, और ये इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। देखो अब इसमें क्या बोला, द मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू दे रखी है तुम्हें। देखो अगर मैं ऊपर से कंपेयर करूं, यहाँ पे क्या था पी ई टी प्लस क्यू की होल पावर एन, तो यहां से कंपेयर कर लो, p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू 2/3 और n क्या आ गया तुम्हारा 9, तो तुम्हें यहां से मिल गया कि x जो होगा वो b, n क्या है मेरा 9 और p क्या है मेरा 1/3, तो पैरामीटर से मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। अब तुम्हें शो करना है प्रोबेबिलिटी, कहां से कहां तक की, म्यू क्या है मीन, तो मीन निकाल सकते हो n इंटू पी करके। सिग्मा, सिग्मा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर क्या होता है वेरिएंस, और वेरिएंस क्या होता है एनपीक्यू, तो वही यहां तक निकाल रखा है। देखो यहां तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा ये पैरामीटर्स कैसे कंपेयर किए। तो तुम इसकी वैल्यू निकालो, पहले म्यू माइनस 2 सिग्मा की क्या आएगी और म्यू प्लस 2 सिग्मा की, फिर हम निकाल लेंगे। तो अब क्या करना, देखो यहां तक मैंने तुम्हें बता दिया कंपेयर करके, पी की वैल्यू 1/3, ई टी एज इट इज, क्यू की वैल्यू 2/3 और एन की वैल्यू 9 हो गई, तो यहाँ पे स्मॉल एन है। अब आगे देखो मीन के लिए क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एन पी,
और n की वैल्यू भी पता है, p की वैल्यू तो म्यू आ गया तुम्हारा। ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, वेरिएंस मैंने पहले करा चुकी हूँ, 2-3 आर्टिकल्स में हो चुका है। अगर बच्चे पूछते हैं कि पेपर में मैम कैसे वेरिएंस आ गए, तो कौन सा और टॉपिक करना है, जो तुम्हें अच्छा लगे उसी के हिसाब से कर सकते हो। पेपर में अगर ये आ गया बाय मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से निकालो, तो तुम्हें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से निकालना पड़ेगा, और अगर नहीं दे रखा तो तुम अपने अकॉर्डिंग किसी को भी निकाल सकते हो। हमने 3-4 तरीके कर लिए एनपीक्यू निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए। सबसे बेटर तरीका तो वही था, ये देखो ये था ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सबसे बेटर ये तरीका होता है वेरिएंस निकालने का। तो अगर ये निकाल सकते हो, क्योंकि इसके बाद ये समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स बन जाएगा, माइनस ये हमें पता ही है एन पी का स्क्वायर होता है। उसके बाद ये हमने याद होगा तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स करके किया था। तो पेपर में ये बेटर तरीका है, अगर कर सको तो ये वाला बेटर कर लेना, नहीं तो कोई भी कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें म्यू की वैल्यू 3 आ गई थी और वेरिएंस की आ गई थी एन पी क्यू, वो निकाल लिया। यहाँ तक हमें वेरिएंस भी मिल गया, सिग्मा की वैल्यू आ गई √2 और म्यू की आ गई 3। तो क्वेश्चन में हमें जो बोला है म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा निकालना है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। म्यू माइनस 2 सिग्मा की क्या होगी, निकाल ली, तुम्हें तो सबकी वैल्यूज पता है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकाली इसने 0.2 और ये 5.8। तुम्हें निकालना है p 0.2, बीच में क्या है यहाँ पे x और 5.8 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन बायनोमियल में तुमने एक चीज नोटिस की होगी, सारे इंटीजर्स होते हैं, ये तो इंटीजर्स है नहीं, तो म्यू 0.2 से बड़ा इंटीजर कौन होगा, आसपास बड़ा देखना है, 1 होगा, और 5.8 से छोटा 5, तो 1 से 5 निकालना है एक तरह से। तुम्हें देखो p ऑफ 0.2 निकालना था, 5.8, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 5 तक। तो इसमें क्या होगा, अच्छा ये इक्वलिटी लगा दोगे यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट इसने बोला था यहाँ पे 0.2 से बड़ा, तो 0.2 से बड़ा क्या होगा, 0.2 से के बाद की सारी वैल्यूज तुमने कंटेन करनी है, और 5.8 से पहले वाली सारी, तो 5 भी कंटेन हो जाएगा उसके अंदर और 1 भी, तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी। बस अब क्या करना है, x को कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, और कहां तक जाना है, 5 तक। तो ये तुम्हारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। आगे मैंने बच्चों को एक कहा था पुट करने के लिए, करा ही नहीं होगा उन्होंने। समेशन x इक्वल्स टू 1 से 5, n की वैल्यू तुम्हारी आई है 9, c x, p की वैल्यू है 1/3 की पावर x और 2/3 की पावर 9 माइनस एक्स। यही तुम्हें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पासेस द एडिटिव और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी इफ p1 p2 इज इक्वल्स टू p। मतलब इसने क्या बोला है कि तुम्हें प्रूव करके दिखाना है, ये तुम्हें मैंने पिछली बार भी कराया था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, वही यहाँ पे है। इसने प्रूव करना है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पास कर देता है एडिटिव को भी, एडिटिव प्रॉपर्टी को, कब, जब दोनों प्रोबेबिलिटी p1 और p2, मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशंस लिए x और y, दोनों के पैरामीटर्स क्या है, एक का n1 है दूसरे का n2 है, इधर p1 है और p2 है। और इसमें बोला है कि वो तभी एडिटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेगा जब p1 और p2 क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो ही वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या थी तुम्हारी, तो देखो mxt, ये क्या है, हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, ये भी बताया मैंने, PET प्लस Q होता है। अब हमारा x डिस्ट्रीब्यूशन चला तो मैंने उसके पैरामीटर्स लिए हैं P1 और N1, तो उसी के अकॉर्डिंग Q1 भी हो जाएगा। My के मैंने लिए P2 और N2, तो P2 ET प्लस Q2 N2 हो गया। अब हमें एडिटिव प्रॉपर्टी शो करनी है। एडिटिव प्रॉपर्टी याद हो तो m ऑफ x प्लस वाई, ये होती थी एडिटिव प्रॉपर्टी, ये लिखी हुई m ऑफ x प्लस वाई टी, तो वो किस में चेंज हो जाती थी, मल्टीप्लिकेशन में। जितने भी वेरिएबल्स यहाँ ऐड करोगे वो वहां पे अलग अलग इंडिपेंडेंटली तुम प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो। तो m ऑफ x प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू mxt डॉट my t, तुम्हें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब ये निकाल के देखते हैं। इसने बोला टू शो, तुम क्या करो, m ऑफ x प्लस वाई को, इसने क्या बोला है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो करनी है ना, तुम्हें मतलब एक तरह से ये शो करनी है, तो तुम पहले x प्लस वाई का निकालो, एक बार ये भूल जाओ, ये बाद में बताऊंगी तुम्हें। m ऑफ x प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू, जो भी है वो e की पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या x प्लस वाई, फिर e की पावर tx अलग कर दिया, e की पावर ty प्रॉपर्टी कर दिया। और ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है e के अंदर अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है, और क्वेश्चन में बोला इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, तो हम e को अलग अलग दे सकते हैं दोनों पे, दोनों को अलग अलग दिया, ये क्या बन गया, mxt बन गया, e की पावर tx और बाहर क्या e, ऐसे ये myt बन गया। अब mxt की वैल्यू क्या है हमारी, जो मैंने ऊपर से लिखी है, ये वाली वैल्यू वो लिख दो यहाँ पे, ऐसे myt की वैल्यू लिख दी। फिर क्या किया, अब क्वेश्चन में बोला है P1
इज इक्वल टू P2, मतलब मान सकते हैं अगर P1 P2 इक्वल टू P हो गए तो Q1 Q2 भी हो जाएंगे, क्योंकि वो 1 माइनस P होता है। जब सारे P इक्वल है तो सारे Q भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या बन जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। देन मैं इस वाले स्टेप को लिख रही हूँ, PET प्लस Q की पावर N1, PET प्लस Q की पावर N2। ये तो नहीं बोला ना N1 और N2 इक्वल है, बट PET इक्वल है, बेस सेम, पावर ऐड किया N+1 और 2। तो हमारा ये x प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब x प्लस वाई इज बायनॉमियली रिप्रेजेंटेड एज, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 और P इसका पैरामीटर हो गया। तो ये तुम्हें शो करना था। लेकिन अगर ये दोनों नहीं होते तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पोजेस नहीं कर पाता एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब इसने क्या किया, हमने x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई का मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है। एडिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये शो करना था तुम्हें कि x प्लस वाई को मैं अलग अलग करूं तो दोनों यहाँ पे उनके N1 ऐड हो जाएंगे, Q और P तभी होंगे जब ये सारे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो तुम्हें एज अ होल तुम्हें ये शो करना था, ये वाला पार्ट। पेपर में डायरेक्टली भी बोल सकते कि ये शो करके दिखा दो। देखो इसने बोला था पोजेसेस द एडिटिव और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी इफ दिस इज इक्वल टू दिस, और ये दोनों गिवन थे। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब जो बोला ना एडिटिव प्रॉपर्टी, ये तुम्हें शो करना था ये वाला कि mx प्लस वाई कर दूंगी तो ऊपर ये सारे वैल्यूज एडअप हो जाएंगे। अगर 3 होते तो N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाता, और यहाँ पे x प्लस वाई z हो जाता। और ये Q और P क्वेश्चन में बोला ये कि सारे इक्वल लेके चलना है। आगे वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इफ एक्स आई, बहुत सारे वहां पे तो दो ही लिए थे, x1 और x और y लिए थे ना, तो यहाँ पे बोले x1 x2 xk तक ले लें। वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जिनके पैरामीटर्स वही हैं N1 P मतलब सब में P सेम चलेगा, P सेम चलेगा तो Q भी सेम चलेगा, बस सबके ये अलग है। N1 N2 Nk तक जाएंगे तो उनका जो सम होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सबका सम। देखो वहां पे क्या था, यहाँ पे था x प्लस वाई, मतलब जो भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन उन दोनों का एडिशन को बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके ये N1 वालों को ऐड करके P सब में सेम है। तो ऐसे में वहां पे अगर xk तक होगा तो ये इन सब का एडिशन, मतलब x1 x2 अप टू सो ऑन xk तक उसको बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस उनके ये N1 ऐड हो जाएंगे, N1 N2 अप टू सो ऑन Nk कॉमा P, और उनको क्या लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। प्लस चल रहा है, समेशन 1 से स्टार्ट है, k तक जाना है, i फ्रॉम 1 to k ni, ऐसे xi को लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद n इक्वल्स टू 3, सब वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू और n, x की तो दे रखी है रिस्पेक्टिवली, का मतलब है x के लिए n लेना है और p ये वाला लेना है, y के लिए ये लेना है प्रोबेबिलिटी। तो तुम्हें फाइंड इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है x प्लस वाई की। तो पहले अभी मैंने बताया कि दोनों का एडिशन होगा तो किससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, b N1 प्लस N2 कॉमा P। तो N1 और N2 ऐड कर लो और P दोनों में सेम है, 1/3 लिखा यहां तक। फिर अब क्या निकालना है, P ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है। तो मैंने क्या करना है, देखो 8 तक जाने के लिए 1 से स्टार्ट करना है, P ऑफ 1 P ऑफ 2 अप टू सो। इससे बेटर क्या है, एक इससे पहले वाला बस एक ही रह गया, 0 वाला रह गया, बाकी तो 8 तक जाना है ना तुम्हें। मैंने तुम्हें पहले बताया था जब तुम्हें P1 से लेके P8 तक सोल्व भी करना है, टोटली 8 है, बस रह क्या गया, P ऑफ 0 रह गया, क्योंकि मुझे पता है इन सब का एडिशन क्या आता है 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस P ऑफ 0 सॉल्व कर लो, बाकी सब सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस P ऑफ x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब x मान लो इसको एक बार 1 मिनट के लिए x मान लो, ये वेरिएबल है x इक्वल्स टू 0। तो 8c0 1/3 मतलब P की वैल्यू P की पावर 0 और Q की वैल्यू P 1/3 है, Q की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और पावर 8 माइनस 0। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। x प्लस वाई इक्वेशन नहीं है, x प्लस वाई एक वेरिएबल है, जैसे वहां पे x होता था P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे यहाँ पे है। तो यहाँ तक करा दिया, बाकी एक आर्टिकल रह गया है वो हम कल कर लेंगे। हाँ 2 आर्टिकल रह गए हैं, उसके मतलब कल ये कंप्लीट हो जाएगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ले लेंगे।